नमस्कार। मैं हूं आचार्य शिवानंद दास, दिव्य योगाश्रम की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वह है अप्सरा साधना और उसके नियम। आज हम जानेंगे कि अप्सरा साधना क्या होती है, सचमुच उसके कुछ लाभ होते हैं और अगर वो साधना करें तो उसके नियम क्या होंगे। जैसे कि आज हम अप्सरा साधना तथा उसके नियम की बात करेंगे। ये सब जानकारी आपको सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जा रहा है। प्रत्येक धर्म में कहा जाता है कि स्वर्ग में जाने वालों को भोग विलास तथा दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। अप्सराएं उनका मनोरंजन करती हैं। इस तरह की बातें हम अपने शास्त्रों में सुनते रहते हैं। यूनानी शास्त्रों में अप्सराओं को निफ नाम से जाना जाता है। ये अत्यंत रूपवती और दिव्य शक्तियों से संपन्न होती हैं। इन अप्सराओं को इस्लाम में हूर कहा जाता है। इनका कारण है नृत्य, गायन, वादन कर सबका मनोरंजन करना होता है। यह अत्यंत खूबसूरत तथा भरपूर यौवन से भरी हुई षोडश वर्षीय अप्सरा मानी जाती हैं। षोडश वर्षीय का अर्थ यह होता है कि 16 वर्ष के ऊपर न हो, यानी इनकी उम्र 16 साल के ऊपर होती ही नहीं, इसलिए षोडश वर्षीय कहा जाता है। इनके शरीर से निकलने वाली खुशबू लोगों को आकर्षित करती रहती है। ये अगर साधक के ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो उनको कभी भी धोखा नहीं देती और हर तरह का सुख प्रदान करती हैं। इसके अलावा इन्हें ऋषि मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए भी भेजा जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सी कथाएं हैं कि जिनके द्वारा अप्सराओं ने ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की है। इनमें से प्रमुख अप्सराओं के नाम है रंभा, मेनका, तिलोत्तमा, उर्वशी। देखा जाए तो हमारे भारतीय समाज में अप्सराएं रूप और सौंदर्य की पर्याय बन चुकी हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि इनकी साधना इस कलयुग में लोग क्यों करते हैं या क्यों करना चाहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा की साधना करता है तो उसके गुण उस साधक में आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो लक्ष्मी के जो गुण हैं, जैसे बुद्धि का सही उपयोग, सही समय पर सही निर्णय लेना, भौतिक सुख की प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि, इस तरह के जो गुण हैं वो व्यक्ति के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। इससे उस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा मानी जाती है। इसी तरह से अगर हम हनुमान साधना की बात करें, हनुमान पूजा की बात करें, भगवान हनुमान के गुण जैसे आत्मविश्वास, पराक्रम, शक्ति, विजय तथा ब्रह्मचर्य जैसे गुण होने की वजह से साधक में भी यही गुण आने लगते हैं। इसी तरह से अप्सरा की साधना करने से उनके गुण जैसे रूप, सुंदरता, यौवन, हमेशा आनंद में रहना, सौंदर्य, सम्मोहन, आकर्षण, हमेशा जवान दिखना इत्यादि गुण होने की वजह से ये गुण साधक में भी आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आज के युग में अप्सरा की साधना स्त्री तथा पुरुष दोनों करने लगे हैं। आइए जानते हैं कि क्या क्या लाभ मिलते हैं अप्सरा साधना से। स्त्री तथा पुरुष में आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। पुरुषों में यौन क्षमता बढ़ जाती है। स्त्रियों को भरपूर यौवन की प्राप्ति होती है। आपकी बातों में या हाव भाव में जबरदस्त आकर्षण छुपा रहता है। यह एंटी एजिंग शक्ति प्रदान करता है, यानी उम्र का प्रभाव शरीर पर कम होता है। आपको सुंदर, आकर्षक दिखने में मदद करता है। हीन भावना दूर कर आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यौन क्षमता में लाभ देता है। गुप्त अंग की समस्या में लाभ देता है। ठंडेपन की समस्या से लाभ मिलता है। शरीर में आनंद, चेतना तथा स्फूर्ति बनी रहती है। कला के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए यह साधना बहुत ही लाभकारी है। अब हम जानेंगे अप्सरा साधना के नियम। अप्सरा साधना को कोई भी स्त्री या पुरुष संपन्न कर सकता है। 18 वर्ष से लेकर 60-70 साल तक के आयु के लोग, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इस साधना को कर सकते हैं। ये साधना किसी के मार्गदर्शन में ही करें, यानी कि गुरु से आज्ञा लेकर उनके मार्गदर्शन में ही ये साधना करें। आंखें बंद कर मंत्र जाप करें। किसी जानकार गुरु से दीक्षा अवश्य प्राप्त कर लें। इनकी साधना को बीच में न छोड़ें। स्त्रियों को मासिक धर्म के कारण 3 दिन की छूट मिलती है साधना में, यानी 3 दिन गैप कर सकती हैं, उसके बाद फिर आगे साधना शुरुआत कर सकती हैं। साधना एक निश्चित समय पर शुरू करें। 10-15 मिनट आगे पीछे तो चल जाता है। साधना में उपांशु जाप का प्रयोग करें, यानी बुदबुदा कर जाप करें और आपके ओंठ हिलते रहने चाहिए। साधना में जल्दबाजी न करें। साधना जितने दिन की बताई गई है उतने दिन ही साधना अवश्य करें। कुछ साधकों को बीच में ही ऐसा लगता है कि साधना सफल हो गई है, इसलिए साधना रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा कदापि न करें, क्योंकि अप्सराएं परीक्षा लेती रहती हैं, तो साधना
कि अवधि पूरी होने पर ही समाप्त करें, बीच में न रोकें। साधना के प्रति पूर्ण विश्वास होना बहुत जरूरी है। साधना के दौरान अपनी कामेच्छा पर नियंत्रण रखें। साधना में वासना का कोई स्थान नहीं है, इसलिए मन पर नियंत्रण रखें। कई साधक अप्सराओं के साथ शारीरिक संबंध की कल्पना भी करने लगते हैं, इसलिए ऐसी भावनाओं से बचें, क्योंकि ऐसी भावनाएं साधना को असफल बनाती हैं। साधना के दौरान खुशबू आने का एहसास होता है, किसी को अपने आसपास चलने का एहसास होता है। कुछ भी हो, साधना के दौरान अपनी आंख न खोलें। कहा जाता है कि जब तक अप्सरा द्वारा वचन न दिया जाए तब तक आप उनकी बातों पर विश्वास न करें। आशा है कि ये नियम आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद।